हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे, काइनेमेटिक्स में आप लोग को लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए थे। इसके लास्ट वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैं इंपॉर्टेंस फार्मूला को सिद्ध किया था। आई होप कि आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो के पास आए होंगे। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला था क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, या उसके बाद आप 2-3 महीना बाद, या फिर 2-3 महीने बाद, सॉरी मतलब कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो 12th क्लास में या फिर 10th क्लास में अगर आप लोग 10 के बोर्ड देने वाला है, तो अगर आप लोग 10 के बोर्ड देने वाला है और 12 के बोर्ड देने वाला है, तो इस यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है, जो कि बोर्ड से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। बहुत सी प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको बोर्ड ला क्या करे, बहुत ही सहायक मिले। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो जाइएगा नहीं, पास ही रहिएगा। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन इसमें कहता है ना, आखिर में देखिए कहता है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पोजीशन x डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एट द रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन तो सबसे पहले कहता है ना कि एक क्या पार्टिकल्स जो स्टार्ट करते हैं क्या, एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ। सपोर्टेड मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स है, ये क्या पार्टिकल्स है जो क्या करे एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में, माने एक्स डायरेक्शन में क्या करे उसकी पोजीशन है। अब ये क्या कर रहा है ना, ट्रेवल्स करेगा, स्टार्ट्स करेगा एक एक्सेलरेशन के साथ। सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस यू मतलब दिया हुआ कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। अब ये क्या करता है, जब मूव्स करता है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट करता है बीच में। ये बीच में क्या एक्सेलरेशन क्रिएट किया, ए एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ए। और ये कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये यूनिफॉर्मली है, बदलता नहीं, इसका एक्सेलरेशन यही रहता है। तो उसके बाद कहता है, तो पहला में कहता है, ठीक है, पहला में कहता है कि देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड। तो कहता है 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा यदि ये मूव्स कर रहा है इतना के और इतना एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, तो दैट मींस ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे गिवन डेट क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए गिवन डेट क्या है मेरा, गिवन डेट में सबसे पहली बात दिया हुआ है क्या, गिवन डेट में दिया हुआ यू, क्या दिया हुआ यू 2.5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया, कितना दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या दिया हुआ ए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ टी, यानी कि टी से हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि टाइम इंटरवल लिख दिए कितना, 2 सेकेंड। अब हम लोग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, आई होप कि वो फॉर्मूला याद होगा। तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो क्या इससे बनेगा, देखिए तो यू पता है, ए पता है, टी भी पता है, तो क्या पुट कर देंगे, कितना बनेगा, देखिए पुट करता हूँ, यू की वैल्यू कितना 2.5 रख दिए, टी कितना दिया है, टी है 2 प्लस हाफ लिख दिए, ए कितना है 0.5 है, और टी कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से एस निकाल देंगे, इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 होगा कि नहीं, अढ़ाई में 2 से करेंगे तो 5, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 काट दूंगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा ये आधा हो जाएगा, यानी कि समझिए 1.0, या फिर इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, बात से इसको मल्टीपल करोगे तो। अब इस तरह से एस बराबर, इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6.0 आएगा मीटर। यानी कहने का मतलब है ये पार्टिकल्स जब इसकी यूनिफॉर्मली क्या होगी, एक्सेलरेशन इतना क्रिएट होगा, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतना होगा, तो उस कंडीशन में वो 2 सेकंड में जो ये का डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा, 6.0 मीटर करेगा। इसका मैं आंसर भी लिख दिया था, देखिए, ठीक है, पहला आ गया। दूसरा क्या करता है क्वेश्चन, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब इसमें पूछता है कि अगर इसकी जो मेरा लास्ट इनिशियल वेलोसिटी कितना 2.5, इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डैज, समय कितना लगेगा, क्या लगेगा, समय कितना लगेगा, टाइम निकालना, इट टेक
टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अपनी वेलोसिटी इनिशियल लेवल की फाइनल वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए इसे टाइम कितना लगेगा। दैट मींस कहने का मतलब है कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी बॉडी अगर किसी भी स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उस स्पीड को जब चेंज करेगा तो कोई ना कोई तो समय लगेगा, चाहे वो पार्टिकल्स अपनी स्पीड को या अपनी वेलोसिटी को कम करे या अधिक करे, यानी इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, वो किसी न किसी टाइम इंटरवल में ही चेंज करता है। तो यहाँ पर क्या करा था, किस टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी ये पार्टिकल इनिशियल से फाइनल कर लिया। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो इसका u पहले कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड था, वो कितने समय में अपना वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना कर लिया 7.5 मीटर पर सेकेंड, कितने समय में, वही t निकालना। और तो चलिए तो टी निकालते हैं। तो टी निकालने के सबसे मैंने फॉर्मूला बताया था। हाँ एक बात बताऊं कि यहाँ पर तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है, सबके लिए तो सेम ही होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो सबसे पहले आप लोग को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया v माइनस यू अपॉन टाइम, ये बताए थे। यहाँ से टी निकल जाएगा कि नहीं, तो टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए होगा। अब v पता है, u पता है, a पता है, तो क्या t निकलेगा, अब कॉस निकलेगा। तो देखिए निकालते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए v कितना है, v 7.5 माइनस u कितना 2.5 है। चलिए बाई a कितना था, a है 0.5। अब बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5.0 आएगा, 0.5 आएगा। इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा कि नहीं, काटिएगा तो 1 होगा कि नहीं, बोलिए होगा। और 10 में क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि 10 सेकेंड। यानी कि ये जो पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी को 10 सेकेंड में बदल कर 7.5 मीटर पर सेकेंड कर लेगा। ठीक है, ये देखिए इसका भी आंसर मैंने दे दिया था, 10 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें कहता है हाउ मच डिस्टेंस विथ इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस पार्टिकल्स की फाइनल वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये पूछ रहा हम लोग को। तो डिस्टेंस, तो सबसे पहली बात कि हम लोग को तो भी पता है कितना 7.5 मीटर पर सेकेंड। बताइए यू तो इसको हम लोग को पता था शुरू से ही 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड, और बीच में क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन था, कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, तो पूछा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कितने टाइम इंटरवल में, ये नहीं पूछ रहा, बस खाली बोल रहा कि अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी इतना हो जाए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी कि टाइम इंटरवल में नहीं पूछा। तो इस कंडीशन में मैंने v, u और a के फॉर्म में कुछ रिलेशन सिद्ध किया था। ये रिलेशन मैंने बताया था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as बताया था। क्या यहाँ से s निकलेगा, तो s बराबर यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। बताइए होगा कि नहीं, बस निकाल दीजिए और का। तो s बराबर देखिए v का वैल्यू कितना 7.5। अब 7.5 को क्या करिएगा, मल्टीपल करिएगा तो कितना आएगा, बताइए, स्क्वायर करिएगा तो 7.5 और 7.5 यानी कि 25, ठीक है, और 8 से 56 यानी कितना हो जाएगा 56.25 हो जाएगा कि नहीं। आगे देखिए माइनस कर देंगे। अब u कितना दिया होगा 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.5 होगा कि नहीं, बोलिए होगा। अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 0.5, 2 में मल्टीपल करिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 ना आएगा। इस तरह से आपके घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए तो घटाओ इसको, 0 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, 50 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आएगा, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो नोट्स करिए जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हम लोग का कि ए मैन ट्रेवल्स 1/3 लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग, ठीक है, पोर्शन ऑफ द रोड विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट इट एवरेज स्पीड। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए चलते तो कहता है इसमें कि ए मैन ट्रेवल्स 1/3 लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड, कहते हैं एक सीधा रोड है। देखिए इस तरह एक सीधा रोड है, स्ट्रेट रोड है। अब इस स्ट्रेट रोड में, एक सीधी रोड में कहता है कि मान लेते हैं कि इसकी स्ट्रेट रोड कितना ए बी, मान लीजिए कितना ए से बी एक सीधा लाइन है जिसकी रोड की खुद मान लीजिए पूरा जो लंबाई है बी, और इस लंबाई को मान लीजिए कर देते
मान लेते हैं लेट कर लिए, कंसीडर ये लेट कर लेंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड कितना मान लिए, x मीटर मान लिए, डिस्टेंस कितना मान लिए, x मीटर मान लिए। उसके बाद कहता है ना कि ए मैन जो ट्रेवल्स कर रहा है, एक मैन क्या ट्रेवल्स कर रहा है, सपोर्टेड ये मैन है, ठीक है, ये मैन क्या ट्रेवल्स कर रहा है। तो जब ये मैन ट्रेवल्स जो कर रहा है ना, इस पूरे लेंथ की, इस पूरे रोड की जो लेंथ है, ठीक है, इस पूरे रोड की लेंथ की 1/3 पार्ट कर रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब है द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ए मैन कितना होगा, मैन कितना, तो पूरा x है, तो 1/3 पार्ट क्या कर रहा था, ट्रेवल्स कर रहा था पूरा लेंथ का, तो 1/3x हो जाएगा कि, बोलिए, इसी में कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है, जिसका स्पीड जो दिया है मैन का, इस मैन का जो स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कह रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे स्पीड, तो स्पीड बड़ा कितना हो जाएगा, तो दिया 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए कि जब ये इतना क्या करेंगे, इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 40 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये इतना किया, तो बताइए इतना डिस्टेंस ट्रेवल इतना क्या वेलोसिटी के साथ करेगा, स्पीड के साथ, तो इसकी टाइम कितना लगेगा। तो टाइम क्या निकालते हैं, तो टाइम जो लगेगा कितना, अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस से अपॉन स्पीड होता है कि नहीं, डिस्टेंस कितना 1/3 का x का 1/3 और नीचे लिख देगा 40 किस तरह से हो जाएगा x/120, यानी कितना सेकेंड, यानी कहने का मतलब है 1/3x डिस्टेंस जब ये मैन ट्रेवल करेगा पूरा का 1/3 पार्ट, तो उसकी जो समय लगेगा इतना लगेगा, अगर उसकी स्पीड इतना हो तो। अब देखिए अगला कंडीशन कहता है ना, एंड रिमेनिंग का मतलब जो बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा, ये तो 1/3 पूरा डिस्टेंस का 1/3x क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, तो कुछ तो डिस्टेंस बचेगा, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा, एंड रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एंड क्वेश्चन की क्या, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल्स इज कितना हो जाएगा बताइए, तो बराबर कितना लिखेंगे, तो पूरा था x, शुरू में किया इतना, तो पूरा में से अगर x/3 घटा दे तो कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, ये बच जाएगा। तो इस कंडीशन में 3x माइनस x/3 अर्थात 2x बचेगा, यानी सॉरी 2x अपॉन कितना बचेगा 3 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस बचा, रिमेनिंग कितना हुआ 2x/3 हुआ। तो जब इतना डिस्टेंस फिर ट्रेवल करता है मैन, तब इसकी जो स्पीड जो होती है, इसकी अलग जो दूसरा जो कांस्टेंट स्पीड होती है वो 60 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कहने का मतलब है जो यहाँ जो डिस्टेंस जो रिमेनिंग था वो 2x/3 मीटर था, और इस कंडीशन में इसकी जो स्पीड था वो 60 मीटर पर सेकेंड था। तो इस कंडीशन में उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इतना क्या स्पीड से टाइम कितना लगेगा, t, तो निकाल लेते हैं t कितना लगेगा। तो t बराबर क्या होगा, डिस्टेंस से अपॉन स्पीड, यही ना होगा, डिस्टेंस कितना है 2x से अपॉन कितना 3, और कितनी कितना है 60, फिर अब क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब 60 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए तो इसको काटेंगे 30 बार में, तो कितना आएगा x/90, कितना आएगा x/90 सेकेंड, यानी कि इसको इतना समय लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो हम लोग को पूछा क्या, एवरेज इसकी स्पीड, मैन का एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर आप लोग को बता दिया गया कि टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का टोटल कितना होगा, ऑफकोर्स मान के चलिए ना ये मैन ए से जब सी मान के चलिए कोई पी पॉइंट पर गया था, तो इस पॉइंट पर जाने में इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो पूरा का 1/3 किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पहुंचा था, फिर ये दूसरा कंडीशन में किया था कितना, दूसरा कंडीशन में किया था 2x/3 था, तो पूरा इसका डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो x ही होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो, यानी कहने का मतलब है कि जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है, टोटल टाइम ऐसे लिख देते हैं tt, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x ही होगा,
इतना से इतना x अपॉन 3 और 2x अपॉन 3, तो दोनों को जोड़ोगे तो x के बराबर, क्योंकि शुरुआती में x माने थे हम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस x हो गया। टोटल टाइम टेकन कितना होगा, तो देखिए टोटल टाइम वो t1 यहाँ मान लीजिए और एक t2 मान लीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, तो कितना कितना हो जाएगा, x अपॉन 120 प्लस वो कितना हो जाएगा, x अपॉन 90 होगा कि नहीं। अब यहाँ से बनाना प्रयास करेंगे, तो x अपॉन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 120 गुने 90 ले लेते हैं एलसीएम, और ये दोनों को क्या, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 90x अपॉन 120 x हो जाएगा। इसको बनाते हैं तो 120 गुने 90 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होगा, ये देखिए दोनों को जोड़िएगा तो x से x कट जाएगा कि नहीं, तो बचेगा कितना, 0 9 2 11 2 21, इतना बचेगा। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा कि नहीं, कटेगा। देखिए 3 से काटा, 3 को काटेंगे 21 को 7 बार में, और 3 को इसको काटिएगा 3 बार में, ठीक है। 3 से काटेंगे तो अरे 12, देखिए आप इसको गुना कर दे रहे हैं, 12 3 कितना होगा, 36 1 0 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करिए, कितना 5 बार में लगेगा कि नहीं, 7 25 35, एक बचेगा 7, एक बार में लगाएंगे पॉइंट बचेगा। अब कितना बचेगा, 3, तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड होगा किसकी, मैन का। दिस इज आंसर, ये मेरा आंसर हुआ, प्योर आंसर, ठीक है। यानी कि 51.4 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड ऑफ द दिस मैन, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है हम लोग का कि ए मैन मूव्स फ्रॉम ए प्लेस P टू अनदर प्लेस Q। एक मैन है जो मूव्स कर रहा प्लेस P से प्लेस Q तक, मतलब P से कहाँ गया, Q तक गया, P से Q तक। उसके बाद कहता है कि विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये मैन जो मूव्स कर रहा है P टू Q पॉइंट तक, ये प्लेस तक, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। दैट मींस मैन का क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है। तो सपोर्टेड इसकी स्पीड जो कितना है, यू मान लेते हैं, स्पीड कितना है इसका, स्पीड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, P से Q तक मूव्स करने के लिए इसकी स्पीड दिया हुआ है कांस्टेंट। उसके बाद कहते हैं एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू P अगेन विद द सेम कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सेम रोड। कहता है ना कि एक मैन जो P से Q गया था, P से Q, ठीक है, तो इसकी जो कांस्टेंट स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड थी। अब Q से वापस P आ गया, Q से वापस क्या आ गया, P आ गया, वही स्पीड से जिस स्पीड से इनिशियली गया था, फाइनली उसी स्पीड से वापस भी उसी स्थान पर, मतलब P पॉइंट पर आ गया। तो पूछा है, तो इसमें पूछा है कि उस मैन का एवरेज क्या स्पीड निकालिए, क्या निकालेगा, एवरेज स्पीड। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड बराबर, आप लोग को बस इतना सोचिए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 प्लस dn अपॉन कितना, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn तक। मैंने ये आप लोग को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता रखा हूँ। अब देखिए, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टोटल टाइम पता करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को रेशियो कर देंगे तो हम लोग को एवरेज स्पीड पता चल जाएगा इस मैन का। तो देखिए, एक मैन जो है P से Q जा रहा है, तो सबसे पहले P और Q के बीच का डिस्टेंस तो पता करना पड़ेगा। तो मान लीजिए बीच का डिस्टेंस x है, डिस्टेंस कितना मान लिए, x मान लिए, x मीटर मान लेते हैं, डिस्टेंस कितना मान लिए, x मीटर, ठीक है। तो जब P से Q जाएगा तो डिस्टेंस x मीटर ही तय करेगा, दैट डिस्टेंस कितना देगा, डिस्टेंस x मीटर। तो P से Q डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा ना, तो टाइम निकालते हैं। तो टाइम कितना होगा, तो d अपॉन कितना होगा, स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x अपॉन कितना हो जाएगा, 10, x अपॉन कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। बोलिए होगा कि नहीं, हाँ। अब क्या कहता है ना कि मैन वापस रिटर्न्स होता है Q से P पॉइंट पर, यानी Q प्लेस से P प्लेस तक, ठीक है। तो बताइए, जब मेरा Q प्लेस से P प्लेस तक वापस आएगा तो डिस्टेंस भी तो दूसरा कंडीशन वही होगा, दैट मीन्स d2 जो होगा, मान लीजिए d1 इतना, ठीक है, d1 t1 निकल गया। अब d2 जो वापस Q से P आएगा तो डिस्टेंस x मीटर करेगा कि नहीं, और इसकी जो स्पीड जो करा कांस्टेंट है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस कंडीशन में इसका t2 निकाल दो, तो t2 कितना निकलेगा,
तो T2 भी कितना क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा। तो डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस x है, x है कि नहीं, और इसकी स्पीड कितना 10 मीटर ही है, यानी कि T1 और T2 कितना दोनों सेम है। तो हम लोग को क्या निकालने का था, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए तो टोटल डिस्टेंस बराबर होगा d1 प्लस d2, बताइए, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 कितना होगा कि नहीं, तो s बराबर निकाल देते हैं एवरेज स्पीड का। तो एवरेज d1 कितना x जाएगा और एक बार आएगा, यानी कि दोनों में x प्लस x होगा कि नहीं। अब t1 कितना, t1 x अपॉन 10 कितना, x अपॉन 10, और t2 भी कितना x अपॉन 10। इसको सोल्व करना, x 2x हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा अपॉन कितना 10, 2x से 2x कर गया 10 रुपये चल जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी की क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होगा, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में सीधे जाके वापस आएगा, तो उस कंडीशन में उस बॉडी की जो एवरेज स्पीड होगी वही होगा जो उसकी इनिशियली कांस्टेंट स्पीड था। कैसे, तो आप इस तरह से भी आप बता सकते हैं, जैसे कहने का मतलब कि एक एवरेज स्पीड निकालने का एक और कंडीशन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का कंडीशन, एवरेज स्पीड निकालने का कंडीशन क्या है, इनिशियली बॉडी की इनिशियली स्पीड प्लस में फाइनल स्पीड अपॉन 2 लिखते हैं, यानी कि v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो इसकी इनिशियली बॉडी का स्पीड कितना था, कांस्टेंट स्पीड 10 ही था, 10 तक नहीं, और फाइनली मतलब वापस आ रहा था तो उसी स्पीड से आ रहा था, ये भी 10 होगा, यानी कि दो कंडीशन में 2 से डिवाइड, यानी कि 20 से अपॉन कितना करेंगे 2, तो इस कंडीशन में 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड होगी, या कांस्टेंट या भी स्पीड या भी वेलोसिटी। तो आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो उतारिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा अजीब है, एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले स्क्रीन पर आई इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज कर रोक कर, ठीक है, या फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 4, क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ना कि एक कार मूव्स, एक कार है, ठीक है, जो मूव्स करता है ऑन ए सर्कुलर पाथ। दैट मीन्स पहले नंबर की एक सर्कुलर पथ है इस तरह से, ठीक है, ये एक सर्कुलर पथ हो गया। अब इस सर्कुलर पथ पर क्या कर रहा है, एक कार मूव्स कर रहा है, ठीक है। सपोर्टेड यहाँ पर कार है, क्या ये यहाँ पर कार मान लीजिए, अभी क्या करेगा, मूव्स करेगा। तो कहता है एक कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, मतलब इसकी रेडियस कितना है सेंटर से, आर दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर पथ पर एक कार मूव्स कर रहा है, ये बोला। उसके बाद कहता है ना कि इट कंप्लीट्स 5 रेवोल्यूशन, ये 5 चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। तो इन 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो कहता है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगा। तो पहले नंबर के एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम याद रखिए, जब भी पूछे तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, हर हालत में ये याद रखिए, बस बन जाएगा। और क्या, तो यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि एक कार है जो सर्कुलर पथ पर जिसकी रेडियस 10 मीटर है वो मूव्स कर रहा है, लेकिन 5 बार चक्कर पूरा किया। तो पहले पता तो किया कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 चक्कर में टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो एक चक्कर में देखिए, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो हमको पता चल जाएगा इसकी परिधि के द्वारा, इसकी परिधि दैट मींस इसकी पेरीमीटर। दैट मींस कहने का मतलब है कि सर्कल ये पूरा घूमेगा, तो ये पूरा घूमेगा तो क्या करेगा, इस तरह से पूरा का पूरा क्या करेगा, एक बार मान चलिए देखिए, एक छोटा समझिए, ये एक सर्कल हो गया, तो ये अगर पूरा घूमेगा ना तो ये वाला पोर्शन, ये मतलब पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट धीरे घूमते 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 क्या करेगा, एक समय आएगा कि ये वाला ए पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब घूम के पूरा एक बार, यानी कि एक बार रोटेशन करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब एक बार रेवोल्यूशन करेगा, एक बार चक्कर लगाएगा, तो वह क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक रेवोल्यूशन में। तो हमको पता करना है कि एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, तो इसलिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्स, ठीक है, बाय ए कार ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन वन
रेवोल्यूशन कितने में, 1 रेवोल्यूशन में, मतलब 1 चक्कर लगाने में कितना होगा, तो कितना के बराबर होगा, इसकी पेरीमीटर के बराबर, तो 2 पाई आर। ठीक है, तो बनाते हैं 2 पाई के मान नहीं है, पाई रहने दो, आर कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20 पाई मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना में 1 चक्कर लगाने में। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 5 चक्कर में कितना लगाएगा, 5 चक्कर में बोल रहा, तो इसीलिए लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स, ठीक है, बाय द कार ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन 5 रेवोल्यूशन, ठीक है, कितने में 5 रेवोल्यूशन में, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में कितना 20 पाई, तो 5 में कितना हो जाएगा 20 पाई इंटू 5, तो टोटल कितना हो गया 100 पाई मीटर डिस्टेंस, एंड टोटल डिस्टेंस कितना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना करता था, स्क्रीन पर देखिए 5 मिनट्स में, यानी कि इसकी टोटल टाइम भी दिया हुआ है, टोटल टाइम 5 मिनट्स है, यानी कि 5 मिनट्स में क्या करता है ना 100 पाई मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड बड़ा हो गया और का टोटल डिस्टेंस कितना 100 पाई लिख देंगे, बताइए, और टोटल टाइम 5 मिनट लिख दिए, 100 मीटर 5 मिनट्स, बोलिए होगा कि, आप डिवाइड कर दो और का, तो 20 हो जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड होगा 20 पाई मीटर पर मिनट्स में हम निकाल रहे हैं, सेकेंड में पर मिनट्स में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो यूनिट्स में बदलकर भी निकाल सकते हैं। तो पाई के वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होता है पाई वैल्यू 3.14, इसको सोल्व करिएगा ना, तो कितना आएगा, देखिए इसको हटावेंगे तो नीचे 100 10 होगा, गुना करते हैं 8 2 6, कितना हो जाएगा 6, और एक पॉइंट यहाँ पर भागा देंगे तो ये इतना, यानी कि 62.8 मीटर पर मिनट आएगा, यानी कि इस कार का सर्कुलर पथ पर जो एवरेज क्या होगी स्पीड होगा वो 62.8 मीटर पर मिनट होगा। समझ में आया क्वेश्चन, मजेदार था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो नोट्स के लिए जल्दी सुन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, आप लोगों को 4 तक कंप्लीट कर दिए, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, तो देखकर बनाकर कमेंट करना, अगर नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम बना देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोल्यूशन उसका दे देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट में कहता है क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कहता है ना, कहता है कि एक बुलेट है, क्या एक बुलेट, कहता है एक बुलेट ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक क्या है गोली है, ठीक है, बंदूक का गोली मान लीजिए, जो क्या कर रहा है ट्रेवल्स कर रहा है, क्या कर रहा है ट्रेवल्स, कितनी की स्पीड से कर रहा है, कितनी की स्पीड से बोल रहा है, वेलोसिटी कितनी की वेलोसिटी से 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव्स कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है। उसके बाद लिखता है कि ये जो बुलेट है क्या करता है, पेनिट्रेट्स, ठीक है, ए ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट। अब ये जो बुलेट जो होता है सबसे पहले क्या करता है ना, एक ट्री से टकराता है, सबसे पहले क्या होता है टकराएगा ना, और टकराने के बाद ये बुलेट जब यहाँ पर जाता है, क्या पर जाता है, यहाँ पर जाता है, तो ये भी क्या करता है इंटर्स कर जाता है, इसके पेड़ के अंदर क्या करता है इंटर्स, पेनिट्रेंस मतलब होल्स करते हुए अंदर जाता है, और ये जब जाता है तो क्या करता है, कोई कंडीशन में रेस्ट मार जाता है, सपोर्टेड यहाँ पर रेस्ट मार गया, तो जब यहाँ पर रेस्ट मार गया तो पेड़ के अंदर इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 0.4 मीटर, कितना करता है, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ से कितना करता है 0.4, कितना 0.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुकता स्टॉप करता, अगर गतिशील हो तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल 0 होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 0 मीटर पर, क्योंकि ये बुलेट क्या हो गया रेस्ट में आ गया। अब बताए तो उससे पहले ये टकराने से पहले पेड़ से अंदर रेस्ट में आने से पहले इसकी वेलोसिटी तो होगा, तो इसकी वेलोसिटी वही होगा जो इसकी इनिशियली था, यानी कि इसकी वेलोसिटी यहाँ तक वही था, यानी कि मतलब इसकी यू जो था वो 16 मीटर पर सेकेंड होगा क्यों, और भी कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया 0.4 मीटर। तो डेट मीन्स कहने का मतलब है कि जब 0.4 मीटर में आने में कितना समय लगा, डेट मीन्स टाइम टेकन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ u, क्या दिया हुआ u, कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड,
जब बुलेट रेस्ट कंडीशन में आया तो उस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एस कितना करेगा 0.4 मीटर करेगा कि नहीं। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम टेकन लगेगा, यानी कि समय लगा होगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अंदर रेस्ट में आने से समय, तो टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को एस बराबर फॉर्मूला आप लोग को बता दिया गया, ठीक है। और यू और व्यू दिया हुआ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं फ्रॉम फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर कौन सी फार्मूला लगेगा, फ्रॉम फार्मूला, ठीक है। तो यू व्यू के इस्तेमाल करने वाला को एक फार्मूला बताइए। तो मैंने बताया था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, a की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा यहाँ से देखिए 2s को इधर कर दीजिए, 2s अपॉन क्या होगा a होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। अच्छा a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हम लोग को सिर्फ यू व्यू एस और टी के फॉर्म में लाना है कुछ, तो ए हम लोग को नहीं पता। तो ये बराबर फॉर्मूला हम लोग आपको बताएं v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या मैं ए की जगह लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी, हाँ सर लिख सकता हूँ। अब देखिए ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला मैथ में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलिए लिख सकता हूँ। अब कॉस लिख सकता हूँ सर, बटा क्या 2s लिख सकता हूँ, चलिए बराबर ये क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी। देखिए v माइनस यू से v माइनस यू कट जाएगा तो क्या बचेगा, v प्लस यू अपॉन टी बचेगा, सॉरी क्या बचेगा 2s, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन टी बचेगा। अब देखिए हम लोग को v भी पता है, u भी पता है, s भी पता है, t निकालना, तो t मास निकल जाएगा नहीं। यहाँ से t बराबर क्या निकलेगा, देखिए जब ये इसको ऊपर भेज दिए, ठीक है, और ये नीचे चल जाएगा, इस तरह से t का वैल्यू फॉर्मूला निकल जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए सबको, तो 2 इंटू एस कितना 0.4, कितना 0.4 अपॉन कितना लिखेंगे v कितना है, v 0 है, रेस्ट में था इसलिए फाइनल 0 हो गया 0, u कितना है 10, कितना 10 है ना, हाँ 10 है। अब इसको क्या करिएगा ना, अब इसको क्या करिएगा, इसको आप सोल्व करिए। तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, देखिए इसको मल्टीपल करिए सबसे पहले। तो इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, देखिए गुना करते हैं, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 0.8 आएगा कि नहीं, और 10, 0.8 बाई 10, ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ से क्या करें, 30 सही निकाले हैं, इतना गुने इतना, हाँ ठीक तो है। तो इसको भाग देंगे कितना आएगा 0.08 सेकेंड आएगा, कितना आएगा 0. रुकिए तो, अरे यार u का वैल्यू 16, सॉरी u का वैल्यू कितना 16 है ना, u का वैल्यू कितना 16 है, गलती हो गया, यहाँ पर 16 खाली कर दो, कितना बस यहाँ पर खाली 16 कर दो, यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर 16 कर दो खाली, लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब नीचे हटाएंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, काटिएगा तो कितना आएगा 1/20 आएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 0.05 सेकेंड आएगा, यानी कहने के बाद इसकी टाइम टेकन जो होगी कितना होगा 0.05 सेकेंड होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग को जो यहाँ पर जो सोल्व किए, क्या किए 2 इंटू 0.4 अपॉन क्या लिखे 0 प्लस 16 होगा कि नहीं, बस कुछ नहीं किया। एस की वैल्यू, एस कितना दिया था 0.4 रख दी कि नहीं, बी कितना था 0, यू कितना था 16, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, सोल्व करिए तो करेंगे कितना होगा 0.8 अपॉन कितना 16, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, काटेंगे तो कितना आएगा 1/20, इसको भाग करेगा तो 0.05 सेकेंड आएगा। क्या समझ में आया, आपका आंसर यही होगा, यानी कि इसकी टाइम टेकन कितना होगा 0.05 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं बंद, यहीं तक, गुड लक, पढ़ते रहिए, बाय।